हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करवा दीजिए, सर सेट थ्योरी से स्टार्ट करवा दीजिए। तो आज से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपकी मैथ की क्लास रिज्यूम हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक। मतलब मैंने देखा कि बहुत लड़कों होने वाला, सर कराइएगा तो बेसिक से कराइएगा वरना मत कराइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से क्लास है। मतलब आज बस सिर्फ देखना है आपको कि, और सुनना है कि एक्चुअली में बेसिक है क्या इसका। और जब आप ये चीज़ सीखेंगे तभी आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। तो सिर्फ आज कुछ नहीं करना, बस देखना है ढंग से कि कैसे क्या होता है, परमुटेशन है क्या एक्चुअली में, कॉम्बिनेशन है क्या एक्चुअली में। ठीक है। और बस आपसे मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई क्वेश्चन करिए बैठ के इसका, या तुरंत कुछ करिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखिए बैठ के कि बेसिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को क्रमचय और संचय भी बोलते हैं। आप यहाँ पे क्रमचय क्रमचय और इसको कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। आपका ये हो गया संचय, क्रमचय और संचय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है। पहली चीज हम ये समझते हैं परमुटेशन होता क्या है, मतलब जरूरत क्या पड़ गई इसकी परमुटेशन की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, परमुटेशन। और आज बेसिकली मैं परमुटेशन पे ही बात करूंगा, संचय पे मैं बात नहीं करूंगा इतनी। तो ठीक है, चलिए। परमुटेशन जो है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट, आप किस, जो भी आपको चीज़ें दी हुई हैं, जो भी कुछ है, मतलब एक तरीके से अरेंज करना है, उनको लगाना है। जैसे कि अगर बहुत आसान सी भाषा में समझें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब जैसे कि मैंने ये नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 6। अभी और आसानी से समझेंगे 7 8 9। ठीक है, बेसिकली इतने नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ज़ीरो और लगा लें यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे मैं ये बोलूँ कि इन नंबरों को घटते हुए क्रम में आप लगा दीजिए। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि घटते हुए क्रम में, मतलब इनको आपको अरेंज करना है घटते हुए क्रम में। तो आप क्या करोगे भाई, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने इनको घटते हुए क्रम में लगा दिया, मतलब आपने डिक्रीमेंट ऑर्डर में इनको अरेंज करा। आपने इनको डिक्रीमेंट ऑर्डर में अरेंज करा, बढ़ते से घटते क्रम में। तो ये आपने अरेंज करा ना, इसी को बोलते हैं परमुटेशन, अरेंज करना। ठीक है, अभी और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई शब्द है, ये शब्द है एक, ABC, ये एक शब्द है। ठीक है, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि परमुटेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल को इसको और समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों की एक ही मैंने जो है डिमांड सुनी कि सर बिल्कुल ही बेसिक से कराइएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही बेसिक से है। एक शब्द है ABC, मैंने एक शब्द ले लिया। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ इन ABC को, ये एक शब्द है पूरा। ठीक है, इस ABC को मैं कितने तरीके से और लिख सकता हूँ, चलिए आए लिख के देख लेते हैं। दिक्कत क्या है, लिख के देख लेते हैं, आइए। पहले तो हम इसको जैसे कि लिखा है ABC ही लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, अब भाई मैंने क्या करा, B को पहले ले लिया और C को बाद में लिया और A को सबसे लास्ट में लिया। ये एक तरीका हो सकता है लिखने का। और सोचिए, एक तरीका ये हो सकता है भाई, C ले लिया, फिर जो है आपका A आ गया, फिर B आ गया। ठीक है, और सोचिए और कैसे लिख सकते हैं इसको।
अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ और यहाँ पे सी ले लूँ, यहाँ पे बी ले लूँ, ये तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे मैं बी ले लूँ, यहाँ पर ए ले लूँ, यहाँ पर सी ले लूँ, और क्या तरीका हो सकता है, और ज़रा सोचिए। अगर मैं यहाँ पे सी ले लूँ, यहाँ पे बी ले लूँ, यहाँ पर ए ले लूँ, और सोचिए और कोई तरीका हो सकता है। और अगर आपको और कोई भी तरीका दिख रहा है इन तीन शब्दों को, मतलब इस शब्द को, ABC शब्द को और कैसे लिख सकते हैं हम, इसके अलावा अगर कोई दिख रहा है आपको कोई और अरेंजमेंट हो सकता है इन ABCओं का, ये जो ABC है, ये शब्द जो है, इसका कोई और अरेंजमेंट हो सकता है? मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो जरा बताइए कितने पैटर्न बने? 1 2 3 4 5 6। तो मतलब एक बात ये निकल के आई कि 6 तरीके से मैं इस ABC को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। इस ABC को मैं 6 तरीके से लिख पाया, ठीक है। ये मैं 6 तरीके से लिख पाया ना, इसी को बोलते हैं परमुटेशन, इसी को बोलते हैं क्रमचय, मतलब व्यवस्थित करना। मैंने ABC को 6 तरीके से व्यवस्थित करके दिखाया आपको, इसी को बोलते हैं परमुटेशन। और एग्जाम्पल लेते हैं, और थोड़ा और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और अगर देख लेते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ शब्द ले लिए, मतलब सॉरी कुछ नंबर ले लिए मैंने, और नंबर जो है वो ऐसे हैं 1 3 5 7 10 13 15 17 20 25 35 33, ये मैंने नंबर ले रखे हैं। आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 नंबर है ये टोटल जो है 12 नंबर्स हैं। अब मैं आपसे ये बोल दूँ, जरा इन नंबरों में से ऐसे नंबरों को जो 5 से विभाजित हो जाते हैं, उनके बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। मतलब पहली कंडीशन मैंने आपको दी, सिर्फ समझिए, पहली कंडीशन मैंने आपको दी कि जो 5 से विभाजित हो जाएं, और दूसरा मैंने बोला कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है भाई। अब चलिए देखते हैं भाई, 5 हाँ ठीक है, 10 ठीक है, 15 ठीक है, 20 ठीक है, 25 भी हो जाता है, और 35 भी हो जाता है। और देखिए ये सारे बढ़ते हुए क्रम में ही लगाए मैंने, नंबर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिए, यही क्रमचय है, यही क्रमचय है। इसी को बोलते हैं परमुटेशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आप लोगों के, इसी को परमुटेशन बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि जो है परमुटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि व्यवस्थित करना, ठीक है, चीजों को व्यवस्थित करना, उसको बोलते हैं परमुटेशन। अब आइए देखते हैं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो बताया गया है वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला। परमुटेशन फॉर्मूला जो है आपका होता है NPR को जब हम खोलते हैं तो ये बनता है फैक्टोरियल n। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ, ये नई टर्म लग रही होंगी, फैक्टोरियल क्या होता है ये नहीं पता होगा, ये मैं सब समझाऊंगा आपको। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस हाफ। अभी मैं इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी टर्म जो है आपको नहीं पता है कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये जो मैंने टर्म लिखी है ये फैक्टोरियल कहलाती है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है।
एक्चुअली में फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रसार। प्रसार जैसे मतलब ये कि अगर कोई संख्या 6 है और इसके मुझे ये कोई संख्या 6 दी हुई है मुझे, और मैं बोलता हूँ कि 6 से कंटिन्यूसली में 1 तक आपको मल्टीप्लाई करनी है, 6 से लेकर 1 तक, और जो है घटते हुए क्रम में, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं इनसे आपको 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करनी है, तो आप मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप लिख दोगे। लेकिन जो ये 6 से लेकर 1 जो है, ये प्रसार जो है, ये जो प्रसार है, इसको बोलते हैं इसकी यूनिट को, मतलब इसके संपूर्ण मल्टीपल को, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर इनको एक टर्म में लिखना हो तब हम यूज करते हैं फैक्टोरियल का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6। आप मेरी बात समझे होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है 5 का प्रसार करना है मुझे 1 तक। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 0 नहीं होता, 1 तक। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान तरीके से समझाई जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होगा, 9 से प्रसार करना है मुझे 1 तक। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 0 लिखते नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोगों को दिमाग में होगा कि सर 0 क्यों लिखा। आप 0 लिखते नहीं क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 0 नहीं लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अब इसी तरीके से करते हुए अगर मुझे फैक्टोरियल n की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी। जैसे कि आपने देखा 9 का प्रसार कर रहे हैं तो पहले 9 से ही शुरुआत कर देंगे, 5 का प्रसार करा तो 5 से ही शुरुआत कर देंगे, 6 का प्रसार करना है तो 6 से ही शुरुआत कर देंगे। ऐसे ही अगर n कोई नंबर है, अगर n की शुरुआत करनी है तो n की ही मल्टीप्लाई से शुरुआत कर देंगे। n-1 भाई 1 कम है, जैसे कि 9, 9 - 1 8, इंटू n-2 इंटू n-3। गलत तो नहीं है, सही है। अब चलते रहते हैं, और कहाँ तक करना है, ये जाएगा प्रसार 3, 2, 1, यहां तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रसार करना। आपको जो ये 6 दिया हुआ है या फिर जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका अगर फैक्टोरियल निकलवाया जाता है तो उसका मतलब यह है कि उसका 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो उसको उसके मल्टीपल को 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको हम अगर सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। और उसको फिर कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 और उसके आगे फैक्टोरियल आगे। फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा साइन, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। अगर ऐसे लिखा है 6 तो भी वही मतलब है जो कि इस तरीके से 6 फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा है, सेम मीनिंग होता है इनका, कोई चेंज नहीं है। फिर आपको सर ये चीज़ नहीं बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हाँ देखिए, अब मैंने आपसे बोला था कि इसका फॉर्मूला, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अब इसका फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन फॉर्मूला, जो मैं आपसे कह रहा था कि परम्यूटेशन में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको फैक्टोरियल समझा दिया पूरा। अब परम्यूटेशन फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे आपसे। परम्यूटेशन फॉर्मूले का मतलब होता है NPR
मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, इससे क्या करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई n चीज़ें दी हुई हैं, कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, मतलब n का मतलब ये है कुछ भी हो सकता है, बस वो नंबर्स में है, ज़्यादा है वो, काउंटिंग उनकी मतलब ये सिंगल यूनिट में नहीं है वो। तो जो है हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, n में से हमारे पास ये n नंबर है, नंबर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं नंबर मान के चल रहा हूँ, n नंबर है, इनमें से r नंबर को लेकर n में से r नंबरों को लेकर उनको अरेंज करना, यही ये फॉर्मूला बताता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। n नंबरों में से r नंबरों को लेकर उनको अरेंज कर देना कि ये भाई ये कितने तरीके से हो सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी को ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला इसी चीज को बताता है, इसी चीज को डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, ये बताता है कि n में से, ये देखिए तभी हम n को ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आती है, n में से अगर n में से r चीज़ों को ली गई हैं और बीच में p है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि n चीज़ें होंगी भाई, टोटल चीज़ें n होंगी, ये टोटल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टेड, मतलब पूरी संख्या, पूरी संख्या का मतलब कंप्लीट की जितनी भी संख्याएं थी वो, और ये जितनी सेलेक्ट करी गई, जितनी चुनी गई, और बीच में p लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें कि हमने परमुटेशन निकाला है, मतलब टोटल संख्या में से हमने कुछ संख्याएं सिलेक्ट करी होंगी और उनको हमने अरेंज कर दिया होगा, क्योंकि p लिखा है तो मतलब हमने अरेंज करा होगा। तो अरेंज कराया तो मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, दोबारा बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। अब हम जरा देख लेते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि बात एक्चुअली में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर संख्याएं जो हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 7 5 4 3, चलिए संख्याएं रहने देते हैं क्योंकि संख्याएं थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए इसको, जैसे कि मैंने जो है एक नाम ले लिया रवि, ठीक है, ये ऐसे समझिए, रवि एक कोई लड़का है, मैंने नाम ले लिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रवि को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो अभी आपको मैंने बताया कि आप क्या करोगे भाई, जिसको परमुटेशन के बारे में नहीं पता है, जिसको परमुटेशन के बारे में नहीं पता है, वो क्या करेगा, वो कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देगा। कैसे, RAVI, फिर A ले लेगा, VIR, और इस तरीके से बनाना शुरू करेगा अभी, ठीक है, इस तरीके से बनाना शुरू करेगा। ये तो वो बंदा करेगा जिसको परमुटेशन नहीं आता है, मतलब जिसने परमुटेशन के बारे में नहीं सुना है कि हाँ परमुटेशन क्या होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको परमुटेशन के बारे में पता होगा, जिनको पता है कि हाँ परमुटेशन क्या होता है। जिन बच्चों को ये चीज पता होगी परमुटेशन क्या होता है, तो वो सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब अब आप इसको रवि को कैसे देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये रवि में कितने जो है कितने शब्द हैं, ये मतलब एक शब्द है पूरा, इसमें कितने जो है ये वर्ड दिए हुए हैं, RAVI 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आपको परमुटेशन जिसको आता है वो सीधे लगा देगा क्या, फैक्टोरियल 4। मतलब अब यहां से एक निष्कर्ष निकल के क्या आया, यहां से एक निष्कर्ष निकल के ये आया कि अगर n चीजें हैं
अगर n चीज़ें हैं तो उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीकों से। इस चीज़ को याद रखिए, आधा परमुटेशन इसी चीज़ पे डिपेंड है। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने, रवि में कितने हैं, A 1 2 3 4 है, तो इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे ही मैं ले लेता हूँ A B C D E, अब इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो कितना देखा आपने, 1 2 3 4 5, तो आपने क्या करा, फैक्टोरियल 5 लिख दिया। बस इतने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, मैनुअली, जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे लिखते RAVI लिखते, फिर उसके नीचे अलग अलग करके पैटर्न बनाते, जैसे कि हमने ABC वाले में भी करा था। तब उनमें निकाला कि 6 तरीके से ABC को लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हमें परम्यूटेशन का पता है कंसेप्ट क्या होता है, तो हम सीधे लगाएंगे कि अगर 4 चीज़ें हैं, 4 जो है क्या नाम है यहाँ पर वर्ड है 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर n चीज़ें हैं तो फैक्टोरियल n तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको परम्यूटेशन समझ में आया होगा कि परम्यूटेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है कि एक नाम लिख रहा हूं मैं, सुरभि। अब मैं आपसे पूछता हूँ सुरभि को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल 6 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसको प्रसार करना, 6 5 4 3 2 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, अब मैंने कुछ नंबर ले लिए 2 7 6 9 11 15 17। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया आपके। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये जो पूरे नंबर हैं इनमें से लिख देता हूं, चलो, 2 से विभाजित होने वाले, ठीक है, उन नंबरों को मुझे अरेंज करना है। 2 से विभाजित होने वाले नंबरों को अरेंज करना है। तब आप ये बताइए 2 से विभाजित होने वाले नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास पूरे नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 7, तो n की वैल्यू तो हो गई 7। ठीक है। अब हमें कितने नंबर चूज करने हैं, हमें नंबर वो चूज करने हैं जो कि 2 से विभाजित हो सके। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही है जो 2 से विभाजित है, तो r की वैल्यू होगी कितनी, 1, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि 2 से विभाजित हो सकता है। अब यहाँ पर हम परम्यूटेशन का प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, NPR। ठीक है। n कितना है, 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, मतलब 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको लगा दीजिए, आपको पता है प्रसार करना है इसका। 7 को जैसे आप बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, अंदर फैक्टोरियल में इंटू फैक्टोरियल 6 बचेगा ना, अपॉन नीचे फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, कट जाएंगे। मतलब 7 तरीके से हम निकाल सकते हैं 2 को, हम 7 तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि एक लड़कों का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कहां पर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये NPR वाला, आपका ये वाला फॉर्मूला लगाना है NPR वाला, और कहां पर हमें सर वो आपने बताया है सीधे ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चीज का कि सर कभी तो लगवा रहे हैं कभी वो लगवा रहे हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को समझिए। अगर टोटल में से कुछ चीजों को चुनना है, मतलब टोटल में से किन्हीं चुनिंदा चीजों को अरेंजमेंट करना है, तो हम लगाएंगे NPR। ठीक है।
सभी में से कुछ, सभी में से कुछ, ठीक है। सभी में से कुछ चीजों को अरेंज करना है तो हम लगाएंगे NPR, ठीक है। और सभी को व्यवस्थित करना है, सभी को व्यवस्थित करना है मतलब अरेंज करना है, सभी को अरेंज करना है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे फैक्टोरियल n। अब इसमें आगे भी कंडीशन आती है कि वॉवेल रिपीट होते हैं और स्वर व्यंजन रिपीट होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे अगर अल्फाबेटिक क्वेश्चन है, वो सेकंड स्टेज है। अभी सिर्फ बेसिक समझिए आप, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अगर सभी में से कुछ चीजें आई हैं उनको व्यवस्थित करना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल किया कि सिर्फ मेरे को वही ये दो डिवाइड जिससे मैं 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करा NPR वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी। क्या थी कंडीशन? ये थी 2 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। तो सभी में से कुछ, तो उसके लिए हम लगाएंगे NPR, और सभी को अरेंज करना है तो हम लगाएंगे फैक्टोरियल n। खत्म। अब यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन जो है, ये जो बेसिक है ये यहाँ पर इतना ही है इसका बेसिक, इससे ज़्यादा कुछ बेसिक है नहीं इसका। मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे जो है आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। और बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं करी है, तो कॉम्बिनेशन को तो हटा दीजिए आप, इसको बाद में देखेंगे। देखिए, किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया विन्यास व्यवस्था उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है। अभी मैंने आपसे बोला ना, अभी मैंने जो आपको बोला था सभी वस्तुएं, देखिए आगे यहाँ पे से लेकर बनाया हुआ या समूह में से कुछ, ये बस ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। आ गया जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको ये भी बता दिया अभी कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब क्रमचय और संचय में अंतर ये बाद में बात करेंगे, ये भी जानना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इस चीज को देखिए, अगर इसको हटा देते हैं, क्रमचय में मैंने बोला आपको संचय भी नहीं देखना है। अब देखिए संचय की क्रमचय की बात हो रही है, जैसे कि ये हमने करके देखा अभी कि क्रमचय परम्यूटेशन है। अब यहाँ पर 3 संख्या जो है बोला गया है, ऊपर 4 वस्तुएं ABCD में से 3 वस्तुओं का संभव चुनाव और क्रमचय का निर्माण होगा। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे मतलब वही बताया गया है जो मैं ABC वाले फॉर्मूले, ABC वाले एग्जाम्पल में जो आपको करके दिखाया था। इसको देखते हैं। हाँ देखिए, शब्द कुमार के अक्षर को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुमार शब्द आ गया। कुमार में सिंपल सी बात है, मैंने आपको भी बताया। अब कुमार जो है, चलिए कर लेते हैं ये कुमार। अब यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसा कि कुमार में से 3 शब्द, कुमार में से 1 शब्द, तो इसका मतलब क्या है? सभी के लिए बोल रहा है, सभी के लिए बोल रहा है। मैंने आपको बोला जब सभी के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n में क्या आप गिन लो, इनमें ये आपका ये जो है शब्द है कुमार, इसमें अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब फैक्टोरियल 5 को आप जो है इसको खोल लीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया? 20 60 120 आपका आंसर। दूसरा, शब्द विजेंद्र के अक्षर कितने प्रकार से सजाए जा सकते हैं? अब देखिए शब्द है आपका विजेंद्र और इसमें अक्षर कितने हैं? 1 2 3 लिख लेता हूं, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये विजेंद्र दिया है, इसमें अक्षर कितने होंगे? अक्षर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 अक्षर हैं इसमें। तो अब आपको पता है, अब इसमें कहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि
विजेंदर में के 4 शब्द, विजेंदर के 2 शब्द, विजेंदर के 3 शब्द। सीधे सीधे बोल रहा है कि यहाँ पे विजेंदर शब्द को के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया मतलब सभी के बारे में बोल रहा है। तो जब सभी के बारे में बोलेगा तो मैंने को बताया, तो उसमें फॉर्मूला लगता है फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 को खोल लीजिए, 8 9 7 6 5 4 3 2 1, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर अपना चेक कर लीजिएगा, इन चारों में से एक आपका निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या शब्द मोहन में से 3 अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से चुना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक कराने को करा दूं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात है क्योंकि यहाँ पे चुनना भी है, तो इसको आप रहने दीजिए, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शब्द सुल्तानगंज के अक्षर को कितने शब्दों सुल्तानगंज अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। आप इसको सब कुछ बताया गया है। अब ये 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिए हुए हैं। हैंड, अब ये हैंड में 3 अक्षर के सभी क्रमचय की सूची बनाइए। अब हैंड में से 3 अक्षर की सूची बनानी है। अब देखिए, अब इसमें एक कंसेप्ट कॉम्बिनेशन का लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हैंड जो है, हैंड से मैं कितने अक्षर बना सकता हूँ, मतलब ये हैंड से कितने जो है कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं हैंड को, जो है शब्द जो हैंड है इसमें 4 अक्षर हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे की बात हो रही है ना, पूरे की बात हो रही है मतलब क्या, हाँ यहाँ पे 4 अक्षर है तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को आप बाहर कर लीजिए, 4 3 2 1 12 24, मतलब 24 तरीके से मैं हैंड को अरेंज कर सकता हूँ। इसमें 3 से करा हुआ है, 3 वाली बात हम उसमें करेंगे, कॉम्बिनेशन में बताऊंगा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ABCD के सभी अक्षरों को कितने तरीके से क्रमचय सूची बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए हम ABCD को कितने तरीके से लिख सकते हैं, जिसके अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो यहाँ पर और समझ सकता है कि परम्यूटेशन लगता कैसे है। मैनुअली देखिए, फॉर्मूले से तो हम लगा ही रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन मतलब ये परम्यूटेशन लगता कैसे है ये चीज देखिए ABCD लिख सकते हैं यहाँ पे, ABCD, फिर ABDC होगा, ABCD होगा, ABCDDB होगा, ADBC होगा, ADCB होगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि करते करते ये काफी सारे कॉम्बिनेशन निकल आए, मतलब काफी सारे अरेंजमेंट निकल आए इन ABCD के। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम ये तो सब टेबल बनाने बैठेंगे नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ABCD के सभी अक्षरों के, सभी अक्षरों का मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी के लिए पूछा, और सभी के लिए मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब कितने, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 मतलब 24। अब जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 कॉलम है, 6 रो हैं, और 3 3 6 और 1 2 3 4 5 6 सभी अक्षरों क्रम से। हाँ तो देखिए आपके 24 बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, आप इनको काउंट करेंगे तो आपका 24 ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 हैं तो फैक्टोरियल 4 को आप निकाल लीजिए वहाँ, तो 24 आएगा, तो उनको जब काउंट करना तो 24 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी कक्षा में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। कक्षा शिक्षक मॉनिटर के पद के लिए एक विद्यार्थी का चुनाव करना चाहता है, कितने प्रकार से यह चुनाव कर सकता है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं करेंगे, सिर्फ परमुटेशन पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। परमुटेशन का आपने बेसिक समझ लिया, परमुटेशन में आपने ये समझ लिया कि सभी के लिए फैक्टोरियल n लगाना है, और अगर n में से कुछ लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, n में से 8 लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने आज सीख ली। अब आगे इन पे क्वेश्चन और करेंगे। पहले ये बिल्कुल बेसिक से था, इससे ज़्यादा बेसिक से और नहीं मिल पाएगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।